हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं नए वैकेंसी नोटिफिकेशन के बारे में। ये वैकेंसीज निकली हैं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड में। तो इसकी पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक पूरा देखिएगा। साथ ही साथ अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें इस तरह की डेली अपडेट्स जो हैं ऑल इंडिया जॉब्स की पाने के लिए। साथ ही साथ इसकी PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। अब शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। तो यहाँ पे वैकेंसीज़ निकली हैं हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, डिवीज़न है लखनऊ। और यहाँ पे वैकेंसीज़ हैं असिस्टेंट्स और ऑपरेटर्स की, नॉन एग्जीक्यूटिव कैडर की ये वैकेंसीज़ हैं। इसके लिए बात करें कितने नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ और क्या क्वालिफ़िकेशन रहेंगी आपकी। इसमें असिस्टेंट एडमिन की वैकेंसी है, जिसके लिए आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए कॉमर्स की और रेलिवेंट सर्टिफिकेट होना चाहिए प्रोफिशिएंसी इन PC ऑपरेशंस, जो कि मिनिमम 3 मंथ की ड्यूरेशन का होना चाहिए। इसके बाद असिस्टेंट अकाउंट की 2 वैकेंसीज़ है, MCOM किया होना चाहिए और 3 महीने की ड्यूरेशन का PC ऑपरेशन प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट होना चाहिए। देन इसके बाद वैकेंसी है ऑपरेटर ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल की, NAC 3 साल का होना चाहिए या फिर ITI किया हो 2 साल का, प्लस इसमें NAC या NCT VT का 1 साल का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। यही जो सेम आपकी एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन रहेगी ऑपरेटर फिटर की वैकेंसी के लिए, ऑपरेटर इंस्ट्रूमेंटेशन मैकेनिक की वैकेंसी के लिए, ऑपरेटर इलेक्ट्रीशियन की वैकेंसी के लिए, ऑपरेटर ग्राइंडर की वैकेंसी, ऑपरेटर बेल्डर और ऑपरेटर इलेक्ट्रोप्लेटर की वैकेंसी के लिए। देन इसके बाद है ऑपरेटर इलेक्ट्रीशियन की वैकेंसी, जिसका पोस्ट कोड है C505। इसके लिए भी सेम जो है आपकी एलिजिबिलिटी यहाँ पे रहने वाली है। इसके लिए या तो आपके पास नेशनल एक्रेडिट सर्टिफिकेट हो 3 साल का, जिस स्ट्रीम में अप्लाई कर रहे हैं उस स्ट्रीम का, या फिर ITI किया हो। और ITI अगर आपने किया है तो NAC या फिर NCT VT का 1 साल का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। ये जो है यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है डिफरेंट वैकेंसीज़ के लिए, जो कि हैं असिस्टेंट और ऑपरेटर की डिफरेंट ब्रांचेस और डिफरेंट डिसिप्लिन डिफरेंट डोमेन्स में। अब यहाँ पे बात करेंगे आपकी जो यहाँ पे मोड ऑफ सिलेक्शन रहेगी वो कैसे यहाँ पे रहने वाली है। अब इन वैकेंसीज़ के लिए जो आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा, जो लिखित परीक्षा होगी, वो होगी 2.5 घंटे की, जिसमें 3 पार्ट्स होंगे आपके। पार्ट 1 जो कि रहेगा जनरल अवेयरनेस का, 20 क्वेश्चन होंगे इसके। पार्ट 2 होगा इंग्लिश एंड रीजनिंग का, 40 क्वेश्चन होंगे इसके। और पार्ट 3 रहेगा कंसर्न ट्रेड और डिसिप्लिन का, जिसके होंगे 100 क्वेश्चन। ये जो 100 क्वेश्चन होंगे पार्ट 3 में, जिस ट्रेड में जिस डिसिप्लिन में आपने अपनी पढ़ाई की है उस ट्रेड के आपके यहाँ से 100 क्वेश्चंस जो हैं इस पार्ट 3 में पूछे जाने वाले हैं। तो यहाँ पे अगर बात करें असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेशन जो पोस्ट है, उसके लिए जो सिलेबस रहेगा पार्ट 3 का, कि यहाँ पे पोस्ट हैं जिनके लिए अलग से पार्ट 3 के लिए सिलेबस बताया है, यानी कि कंसर्न ट्रेड और डिसिप्लिन का कुछ पोस्ट के लिए अलग से सिलेबस यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। तो वो क्या रहेगा, तो यहाँ पे पहला जो सिलेबस बताया है असिस्टेंट एडमिन के लिए, पार्ट 3 में इनसे पूछा जाएगा जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, ऑफिस मैनेजमेंट, ऑफिस कॉरेस्पॉन्डेंस, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी एंड जनरल एप्टीट्यूड का। इसके बाद असिस्टेंट अकाउंट्स की जो पोस्ट है, साथ ही साथ यहाँ पोस्ट को भी बताया गया है। इसकी जो PDF है वो ज़रूर डाउनलोड कीजिए और यहाँ से आप एक बार ज़रूर टैली कीजिए कि आपके लिए क्या रिक्वायरमेंट रहेगी। तो असिस्टेंट अकाउंट्स के लिए एज़ पर कंसर्न जो डिसिप्लिन है वही सिलेबस होगा। ऑपरेटर ड्राफ्ट्समैन के लिए एज़ पर आप ITI जो कंसर्न डिसिप्लिन में की है वो सिलेबस होगा। ऑपरेटर फिटर के लिए भी वही सिलेबस जो आपने पढ़ा है। ऑपरेटर इंस्ट्रूमेंटेशन मैकेनिक, इलेक्ट्रीशियन, ग्राइंडर, बेल्डर, इलेक्ट्रोप्लेटर, ये जो वैकेंसीज़ हैं इनके लिए जो आपने ITI में पढ़ाई की है वही आपसे सिलेबस पार्ट 3 में पूछा जाएगा। तो ये तो हो गई बात आपकी जो रिटन एग्ज़ामिनेशन था आपका। इसमें बात करें नेगेटिव मार्किंग की, तो हर एक सही आंसर के लिए आपको 1 नंबर दिया जाएगा और कोई अगर आपका गलत आंसर होता है उसके लिए आपकी कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, यानी कि आप सारे क्वेश्चंस जो हैं यहाँ पे टिक कर सकते हैं, सारे क्वेश्चंस के आंसर लगा सकते हैं। एप्लीकेशन फ़ीस आपको देनी होगी 200 रुपये की, जो कि आपको यहाँ पे जब आप एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे उसी दौरान आपको ये सबमिट करनी होगी। देन इसमें बात करें अदर कंडीशंस की, इसमें बात आती है आपकी एज लिमिट की। तो आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए, तो आपकी उम्र 28 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और अगर आप रिजर्व्ड कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो जो रिलैक्सेशन दिया जाता है वो यहाँ पे एप्लीकेबल रहेगा। देन इसमें बात करें सिलेक्शन प्रोसीजर, तो इसकी सिलेक्शन जैसे कि मैंने आपको बताया रिटन टेस्ट के द्वारा की जाएगी, जिसमें आप होंगे 160 क्वेश्चन। 160 क्वेश्चंस के बेसिस पे आपकी जो है यहाँ पे सिलेक्शन
की जाएगी। अब बात करें कट ऑफ परसेंटेज की, यहाँ पे कट ऑफ परसेंटेज भी रखा गया है। रिजर्व कैटेगरी के लिए 50% क्वालिफाइंग मार्क्स क्राइटेरिया है और बाकियों के लिए 60% क्वालिफाइंग मार्क्स क्राइटेरिया जो है यहाँ पे रखा गया है। जितने भी कैंडिडेट का रिटन टेस्ट क्लियर हो जाएगा उनको देन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए यहाँ पे बुलाया जाएगा और आपकी जो पूरी सिलेक्शन प्रोसेस है ये आपके रिटन एग्जामिनेशन पे डिपेंड करती है। और यहाँ पे यही बताया गया है कि आपको सारी जानकारी जो है उसके लिए आप विज़िट कर सकते हैं HL-India.co.in पे, और यहाँ पे ही आपकी जो सारी जानकारी होगी रिटन एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग वो भी आप यहाँ से ले सकते हैं, या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल या फेसबुक पेज ट्रेंडिंग रोज़गार पे आपको इसकी जानकारी मिल जाएगी, वहाँ पे हमें फॉलो कर सकते हैं। ये था गाइज़ आज की इस वीडियो में। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, और इसी तरह की जानकारी आगे भी पाने के लिए चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे इसी तरह की नेक्स्ट वीडियोज़ में।